हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? क्या आपको भी सेक्शन लर्न करने में मुश्किल होती है? क्या उनके नंबर और नाम मैच करने में आपको दिक्कत फील होती है? तो ये सेशन आपके लिए है। आप किसी भी कोर्स के किसी भी लेवल पर हो, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं और आप सेक्शन नंबर याद नहीं कर पा रहे, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये चारों चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फॉलो कर लें तो आपको सारे सेक्शंस याद होने लगेंगे। वो सभी चीजें आप याद कर पाएंगे जो आप नहीं कर पाते। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी, पूरा का पूरा सब्जेक्ट करने के बाद भी जो सेक्शन नंबर की कमी रह जाती है, उसको अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैंने जो 4 टेक्निक्स दी हैं उनमें सबसे पहली हम डिस्कस करते हैं नॉट ऑल, ओनली इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ में 470 सेक्शंस हैं, तो सारे के सारे थोड़ी लर्न करने हैं, A to Z सारे सेक्शन थोड़ी लर्न करने। ऐसे तो मान लो आपके कोर्स में 21 एक्ट्स हो, सपोज करो कि आपके कोर्स में 15 एक्ट्स हो, 10 एक्ट हो, हम कह रहे भाई एक एक्ट भी हो, तब भी उसके अंदर इतने सारे सेक्शंस हैं, सारे के सारे 1 2 3 करके थोड़ी याद करने। आप सर उसे अल्फाबेट की तरह या पीरियोडिक टेबल की तरह याद कर ही नहीं सकते। तो उसके अंदर सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए इंपॉर्टेंट सेक्शन लर्न करने का। अब मुझे पता है आपका मन कर रहा होगा ये पूछने का कि कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्या हमें क्लास में टीचर से पूछना है, क्या हमें बुक के अंदर ढूंढना है, या फिर हमें आपके पास आना है? दोस्तों, मैं सेल्फ सफिशिएंट वीडियो लेकर आया हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ गाइडेंस यही मिल जाएगी आपको। देखो यहां पर क्या लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये वाले सेक्शन इंपॉर्टेंट है और ये वाले नहीं है? ये देखो दोस्तों, सेक्शंस हैविंग पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रैक्टिकल केस स्टडीज। आप पता है क्या करो, आप ये देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर की जो सीरीज है सेक्शंस की, वो 149 से लेकर 205 तक है। अगर आप डायरेक्टर, उनकी बोर्ड मीटिंग्स, उनके की मैनेजरल पर्सन, उनकी ड्यूटीज, उनकी पावर्स, उनका पूरा का पूरा चैप्टर देखना चाहते हो, सो यू विल कम टू नो कि सेक्शन 149 से 205 तक डायरेक्टर ही डायरेक्टर है। ठीक है, अब आप ये इमेजिन करो कि आप आज एग्जाम में बैठे हो, तो आप ये अच्छे से जानते हो कि 149 से 205 तक हर क्वेश्चन के, हर सेक्शन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता। हर सेक्शन के अंदर कोई कहानी वाला केस प्रॉब्लम डेवलप नहीं हो सकता, और ना ही हर सेक्शन के ऊपर पास्ट में क्वेश्चंस आए होंगे। आपने क्या करना है, पुराने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के पन्ने पलटने हैं। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई 185 बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन टू डायरेक्टर। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चला आपको? वो बार बार पूछा जा रहा है। हम कह रहे हैं बार बार छोड़ो ना यार, एक बार भी अगर पूछा गया है तो तुम उसको इंपॉर्टेंट मान लो। तुम्हें महसूस होगा कि 470 में से 100 सेक्शंस भी ऐसे नहीं होंगे जिनके ऊपर क्वेश्चंस बने। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्शंस पर क्वेश्चंस बनते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल केस स्टडीज। तो आप खुद सोचो, अगर आप पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देख लोगे, केसेस प्रॉब्लम देख लोगे, केस स्टडीज देख लोगे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये सेक्शन मेरे काम का है, जिसका नंबर मेरे को याद होना चाहिए, और ये नहीं है, इसका नंबर नहीं भी याद होगा तो चल जाएगा। तो सर ये तो पता करा हमने कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से, अब याद कैसे होंगे? सर अगर एक क्वेश्चन, मतलब एक सेक्शन पर क्वेश्चन एक से ज्यादा बार आया है, तो आपको भी उतनी बार सॉल्व करना है। अगर आप चाहोगे कि मैं ऐसे याद कर लूं 185 लोन टू डायरेक्टर, 185 लोन टू डायरेक्टर, 185 लोन टू डायरेक्टर, ऐसे कभी नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, सपोज आपको पता चला कि एग्जाम में आज तक पिछले 10 सालों में 4 बार लोन टू डायरेक्टर का क्वेश्चन आया है, तो चारों क्वेश्चन आपको अपने हाथ से अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। अगर चारों क्वेश्चन आपने अपने हाथ से अपनी नोटबुक में सॉल्व कर दिए, तो 4 बार 185 लिखा, 4 बार लोन टू डायरेक्टर लिखा, 4 बार उसके प्रोविजन लिखे, सर आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपको याद अपने आप हो जाएगा। सर सच बता रहा हूं, लोग 10 नंबर का मोबाइल नंबर, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, 3-4 डिजिट का उनके बैंक का लॉकर का नंबर वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज यूज में नहीं आ रहा। सेलफोन नंबर आप लोगों को देते देते याद कर लेते हो, लोगों का नंबर लेते लेते आप याद कर लेते हो, डायल करते करते अपने आप याद हो जाता है। मेरा कहने का मतलब समझिए, आप ऐसे हालात पैदा कर दीजिए कि सेक्शन नंबर याद करना ना पड़े, अपने आप याद हो जाए। तो दोस्तों, मैंने कहा कि अगर एक टॉपिक पर 3 बार क्वेश्चन आया है, अगर एक सेक्शन पर 3 बार क्वेश्चन आया,
तो आप उसे 3 बार सॉल्व करिए। अगर एक क्वेश्चन पर 10 बार क्वेश्चन आया तो उसे 10 बार सॉल्व करिए। आप बुक्स की तरह मत करिए ऑलरेडी डन ऑलरेडी डन ऑलरेडी डन। तुम टिक टिक करके अगर क्वेश्चन उड़ा दोगे तो फिर एग्जाम में भी उड़ जाओगे। और जब एक ही सेक्शन पर 10 बार आए हुए क्वेश्चन का उत्तर तुमने 10 बार प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक पे नोट करा, लिख लिख कर देखा, तो आप कभी नहीं भूल सकते। तुम ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। तुम ये बात भूल जाओ कि तुम नोटबुक खोलोगे, सेक्शन नंबर की लिस्ट निकालोगे, कहीं चिपका लोगे, अपने सामने रख लोगे, वो उसका वॉलपेपर बना लोगे, डेस्कटॉप पे कहीं चिपका दोगे। कुछ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं याद रहने वाला। रटना थोड़ी है भाई, रट के कौन सेक्शन याद कर पाया है। तो क्वेश्चन आंसर्स और केस स्टडीज जितनी बार आई हैं एग्जाम में उतनी बार सॉल्व करो, तुम्हें कम से कम वो वाले सेक्शन नंबर तो याद हो जाएंगे। तो सबके पीछे मत भागो, कीमती सेक्शंस के पहले पीछे भागो, जब वो याद हो जाए तब बाकी सेक्शंस के पीछे भागना, ठीक है। चलो, दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो है ओनली सेक्शन याद करवाने का, सब सेक्शन नहीं। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, सेक्शन जब भी आप पढ़ना की कोशिश करते हो तो कभी कभी सेक्शन के पहले और दूसरे हिस्से में बिल्कुल अलग अलग बात लिखी होती है, इसलिए बच्चा सब सेक्शन भी याद कर लेता है। सेक्शन 164 है साहब डायरेक्टर का, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। उसमें सब सेक्शन 2 के अंदर स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन है और 1 के अंदर जनरल डिस्क्वालिफिकेशन है। तुम्हें क्या जरूरत है यार इतना अंदर जाने की। हम कह रहे हैं तुम फाइनल लेवल के एग्जाम में भी अपीयर कर रहे हो, तब भी तुम अपने आप को स्टूडेंट समझो ना। तुम ये क्यों समझने लगते हो कि तुम बिल्कुल क्या कहते हैं लीगल लिटरेचर के जीवंत स्वरूप हो। तुम्हारे अंदर लॉ डूब गया है, तुम्हारे अंदर लॉ समा गया है। वो ठीक है भाई कि तुमको लॉ पसंद होगा, या वो ठीक है भाई कि तुमको लॉ से घबराहट हो रही होगी, लेकिन तुम मेरी टेक्निक यूज करोगे सब बढ़िया हो जाएगा। तुम केवल ये याद करो डिस्क्वालिफिकेशन 164 में है, अब वो सबसेक्शन 1 सही या सबसेक्शन 2 सही, कहां तक ध्यान रखोगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 149 में, वुमेन डायरेक्टर भी 149 में, रेजिडेंट डायरेक्टर भी 149 में। अब तुम कहां तक याद करते रहोगे सबसेक्शन 2 में कौन है, सबसेक्शन 6 में कौन है, सबसेक्शन 12 में कौन है। नो 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 नो, इतना काफी है दोस्तों कि आपने नंबर याद कर लिया। और आपको नंबर मैंने कहां से याद करने को बोला, क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। सवाल जवाब करना, क्वेश्चन आंसर्स करना इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। आपको सेक्शन अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेक्शन अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति करनी है अपने को। तीसरा पॉइंट मेरा है यूज सेक्शन नंबर एंड नॉट नेम इन एवरी डिस्कशन। आप दोस्तों आप खुद रियलाइज करोगे, आप कभी शांत होकर अकेले बैठ के सोचना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, कि कई बार आप डिस्कशन करते हो, आप टीचर के पास क्वेरी लेकर जाते हो, डाउट लेकर, आप अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे थे उससे बात करते हो, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठकर डिस्कशन कर सकते हो। ग्रुप स्टडी जब नहीं कर रहे हो तब भी आप डिस्कशन कर सकते हो। तो आप एक दूसरे से ये मत पूछो कि साहब तूने ये पढ़ लिया कि तूने वो पढ़ लिया, आप उससे पूछो भाई तूने वो पढ़ लिया सेक्शन 192। वो कहेगा भाई सेक्शन 192 वो क्या था, अरे यार तुझे पता नहीं सेक्शन 192 में तो ये लिखा है। तो आप एक दूसरे से टॉपिक के नाम के साथ डिस्कशन मत करो, डाउट पूछो तब भी सेक्शन नंबर, डिस्कशन करो तब भी सेक्शन नंबर, दोस्त से बातें करो तब भी सेक्शन नंबर। जिसको यूज कर लेते हो तुम अपनी कम्युनिकेशन में वो याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप याद होने लगता है। आई एम सॉरी वाला जो सॉरी शब्द है वो भी तो अंग्रेजी का है। जो लोग अंग्रेजी बिल्कुल बोलना नहीं जानते उन्हें भी पता है सॉरी और थैंक यू क्या है। क्यों? क्योंकि सॉरी, थैंक यू, वेलकम जगह जगह यूज होने लगे, और जब वो यूज होने लगे तो अब याद होने लगे, कोई समस्या ही नहीं है। तो मैं आपको बहुत प्यारी शिक्षा देने आया हूं, अगर आपने ये समझ ली, ये टिप और ट्रिक आपने अपना ली तो बस देखिएगा बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगा। सेक्शन नंबर मैं बार बार कह रहा हूं याद करने नहीं है, सेक्शन नंबर अपने आप याद हो जाने चाहिए, ऐसे हालात अपने को पैदा कर देने हैं। तो यहां पर लिखा है कि डिस्कशन करिए तो सेक्शन नंबर के साथ करिए, नाम के साथ मत करिए, आपको अपने आप सेक्शन नंबर याद होने लगेंगे। चौथा तरीका यह है, और बहुत बढ़िया तरीका है, इससे आपका टॉपिक भी रिवाइज होगा, आपका सब्जेक्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ग्रुपिंग ऑफ सेक्शंस, ये अगर आपने कर लिया ना तो सर टॉपिक भी आपको याद होने लगेगा। आप रिलेटेड सेक्शन का एक ग्रुप बनाओ, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर, एक टॉपिक है हमारे पढ़ने का कि ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होती हैं, ये हमें पढ़ना है।
तो जब हमें ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डायरेक्टर पढ़ना है तो हम उससे रिलेटेड सारे सेक्शन एक जगह कर लें। सेक्शन 166, 179, 180। अब ये सीरियल ऑर्डर में कहां है? 166 के बाद देखो 179 है, लेकिन 166 में ड्यूटीज है, 179 में पावर्स है, 180 में रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स है। तो ये है तो रिलेटेड ना, इनका ग्रुप बना लो। जब भी तुम ड्यूटीज एंड पावर डिस्कस करो 166, 179 और 180 डिस्कस करो, इससे बढ़िया हो जाएगा। सर ये चारों चीजें एक साथ अपनानी है। ऐसा नहीं करना, ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है तुम्हारे जीवन की कि पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा ना, फिर कभी नहीं हो पाएगा कुछ भी। हमें चारों पर एक साथ अटैक करना है, चारों टूल्स एक साथ यूज करने हैं, चारों टेक्निक्स एक साथ इस्तेमाल करनी है और हमें फीडबैक जरूर देना है। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख लिख कर बताना है ये तकनीक आपके कितने काम आई, कितने सफल हुए आप इसको इस्तेमाल करने के बाद। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन नंबर्स याद नहीं करने हैं, सेक्शन नंबर अपने आप याद हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों? ऑल राइट, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लॉ। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सिर्फ एक क्लास देखी, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।